जिसे गढ़ बोलते हैं तांत्रिकों को, वहाँ से ले रखी है माँ कामाख्या की सीट। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि आप असम कामाख्या पीठ से आपने सिद्धि करी, तो कामाख्या में तो जीव की बलि दी जाती है। देखो वो तो माता रानी को भोग लगा। जैसे किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, वो बोल देते हैं अगर मेरा बच्चा हो गया तो मैं आपको बकरा चढ़ा दूंगी। योगनियाँ आती है तो योगनियाँ बलि लेती है, माँ बलि स्वयं नहीं देती। अगर किसी को साक्षात चमत्कार देखना है, भैरव बाबा का मंदिर है, उससे 2 या 3 किलोमीटर पे एक कांकड़ बोला जाता है, एक जगह का नाम होता है, वहाँ पे छोटा मंदिर भी होता है कांकड़। अगर उस कांकड़ से आप आगे आ गए ना, तो आपको ऐसा चमत्कार मिलेगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या चमत्कार? साक्षात भैरव बाबा आपके पास में आ जाएंगे। मैंने ऐसा सुना है कि लोग कपाल क्रिया भी करते हैं, तो कपाल क्रिया, कपाल सिद्धि क्या है? एक तांत्रिक है और एक सामने एक तांत्रिक है, वो उन दोनों में पहले डिसाइड हो जाता है कि पहले अगर तू मरा तो तेरी कपाल मैं लूंगा, अगर मैं मरा तो मेरी कपाल तू लेगा। ये पहले बुक हो जाती है, जैसे कोई चीज बुक करते हैं ना, उसी प्रकार से वो कपाल भी बुक हो जाता है तांत्रिक को। बहुत सारे लोग हैं, किसी को तंत्र करा देते हैं, क्रिया करा देते हैं, और उसको पता चल जाए कि मुझे अजीब सा लग रहा है, मेरे साथ अजीब अजीब चीज़ें हो रही है, अचानक मेरा चलता हुआ व्यापार रुक गया या फिर मेरे काम में बाधाएं आने लगी, तो घर पे कोई ऐसा उपाय है जो वो खुद से कर सके? ये अगर कोई उपाय करता है तो 7 दिन के अंदर अंदर। जैसे आप, मैं देख पा रही हूँ आपने इतनी सारी मालाएं वगैरह भी पहन रखी है, तो ये इन मालाओं से, इन चीज़ों से क्या होता है? इन चीजों से हमारी सेफ्टी होती है। जैसे देखो मैं माता रानी की सिद्धि कर रहा था, ठीक है, उस टाइम क्या हुआ, मेरे गुरुजी थे नहीं और मैं मतलब सीख ही रहा था इन चीजों को। मैंने उस टाइम पे सुरक्षा कवच नहीं बनाया, तो जैसे ही मैंने मंत्र उच्चारण चालू किया, पास में कुछ चीजें आने लगी, मेरे ऐसे शरीर पे कुछ भार सा आ गया, पीछे से पता नहीं मेरे को किसने मारा, मैं वहीं पे बेहोश हो गया। जय श्री महाकाल रामलाल जी, जय श्री स्वागत है आपका इष्टवेद शोज में। धन्यवाद। कैसे हैं आप? सब बढ़िया है। ठीक है भैया, कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? आसाम हरियाणा से। असम हरियाणा से आ रहे हैं, तो आपने कौन कौन सी सिद्धियां कर रखी है रामलाल जी? देखो मैंने सिद्धियों की तो बात ऐसी है, हाँ। मैंने सबसे पहले जहाँ पे मेरा गढ़ है, हाँ। जिसे गढ़ बोलते हैं तांत्रिकों पर, वहां से ले रखी है माँ कामाख्या की सिद्धि। अच्छा। और दूसरी मैंने ले रखी है माँ काली की सिद्धि। अच्छा। तीसरी मैंने ले रखी है भैरव बाबा की सिद्धि। अच्छा, भैरव बाबा की सिद्धि रखी हाँ है। जी, और और चौथी मैंने ले रखी है महाकाल की। महाकाल की सिद्धि भी ले रखी है। अरे, तो मैं ये जानना चाहूंगी, इतनी सारी सिद्धियां करके क्या होता है? इतनी सारी देखो जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य में हमें पहले देखना पड़ता है कि हम कार्य किस प्रकार का कर रहे हैं। उस कार्य में जैसे जैसे वशीकरण वगैरह होता है, इसमें देखो महाकाल की सिद्धि है ना। सबसे पहले संसार में जो प्रेम विवाह होता है, लव मैरिज, वो महाकाल का हुआ था जी। जी। उसी से रिलेटेड है, जैसे हर काम में अलग अलग सिद्धि काम आती है। अच्छा, हर काम में अलग अलग सिद्धि का, हर कार्य में अलग अलग सिद्धि काम लेते हैं। इसीलिए इतनी सारी सिद्धियां हाँ, बोलती है। सिद्धियां बहुत सारी है। अच्छा, हाँ। तो जैसे आपने अभी बताया महाकाली की सिद्धि कर रखी है आपने, महाकाल की और भैरव बाबा की सिद्धि भी कर रखी है, तो ये जो सिद्धियां हैं, कौन सी सिद्धि किसके काम आती है, किन किन चीजों के काम आती है? देखो जैसे भैरव बाबा की सिद्धि है, वो किसी का हमें भला करने के लिए, जैसे किसी को ग्रोथ दिलाने के लिए, इसमें हम काम ले सकते हैं। अच्छा। और जो महाकाल की सिद्धि है, वो वशीकरण में यूज ले सकते हैं। अच्छा। और जो माँ काली की सिद्धि है, वो शमशान के कार्य से रिलेटेड होता है। शमशान के कार्य क्या से? जैसे देख लो, कुछ चटन क्रिया होती है, मारण क्रिया होती है, शव साधना होती है, इन चीजों में कपाल क्रिया होती है, इन चीजों में हम उसकी सहायता लेते हैं। अच्छा। और जो कामाख्या माँ की सिद्धि है, वो ऑल इन वन है, हर कार्य में यूज ले सकते हैं। हर कार में इसमें वो ले सकते उससे हैं। अगर माँ कामाख्या की सिद्धि से अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं था, उसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी। और वो कार्य ऐसा हो सकता है 5 से 7 दिन लग जाए, लेकिन वो कार्य कभी विफल नहीं होगा, अनसक्सेस नहीं होगा, वो सक्सेस ही होगा। अच्छा। हाँ जी। तो जब ये हम सिद्धियां कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम ये क्या कहते हैं, तामसी चीजों का यूज करते हैं, सात्विक चीजों का यूज होता तामसिक का भी होता है, सात्विक का भी होता है। है इन सारी सिद्धियों में? बिल्कुल। अच्छा, तामसी चीजों का इस्तेमाल क्यों होता है इनमें? देखो जो भैरव बाबा है, उनको सबसे पहले भोग ही शराब का लगता है। हाँ जी। और जो हमारे जो सिद्ध की हुई चीजें हैं, जैसे कच्चा कलवा वगैरह होगा, प्रेत वगैरह, उन चीजों को मांस का भी, मदिरा का, दोनों का सेवन किया जाता है, तभी वो हमसे प्रसन्न होते हैं, तभी हमारा काम करते हैं। कोई को हम अगर लालच दे के रखेंगे ना, तो वो हमारा काम कर देगा। तो ऐसा क्यों, मांस वगैरह ये सब चीजें क्यों दी जाती हैं? उनको पसंद होती है, जो चीजें हम उनको पसंद है वो उसको देंगे, तभी वो हमसे खुश होगा ना, ऐसे कैसे होगा। तो आप लोग भी इन चीजों का सेवन करते हो? नहीं, हम सेवन नहीं करते इन चीजों का। अच्छा। हम सिर्फ जो हमारे सिद्ध किए हुए हैं उन्हीं को सेवन करवाते हैं इनका। अच्छा, खुद नहीं खाते हो? नहीं, खुद कुछ भी नहीं। मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे अघोरी जो है कच्चा मांस भी खा जाते हैं। अघोरी वगैरह खाते हैं, हाँ। हम तांत्रिक है, हम सात्विक भोजन का ही यूज लेते हैं। अच्छा, मांस नहीं, बदलिया नहीं। वगैरह नहीं करते नहीं, हो? नहीं। हम जीव को मार के कभी खुश नहीं हो सकते।
तो और जब आप किसी का कार्य कर रहे होते हैं तब बलि के टाइम पे तब आप किसी जीव की बलि देते हैं या किसी और चीज की? देखो जीव की बलि की तो बात ऐसी है, कोई कार्य में अगर बहुत ज्यादा अड़चन आती है, हाँ, वो कार्य हम पहले देख लेते हैं कि होगा या नहीं होगा। अच्छा, उसमें अगर बलि लग जाती है हाँ, तो वो काम बन जाता है। वो बहुत 100 में से 90% तो नहीं लगती है, ठीक है। क्योंकि हम काय किसी जीव को मार के किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते, किसी का काम नहीं बना सकते। 90% तो नहीं लगती है, बाकी अगर आवश्यकता हो तो फिर देने भी पड़ जाती है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि आप असम कामाख्या पीठ से आपने सिद्धि करी, तो कामाख्या में तो मतलब जीव की बलि दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। तो फिर वहां पे क्यों दी जाती है? देखो वो तो माता रानी को भोग लगता है, लेकिन हमने सिद्धियां ले रखी है, वो हमसे यही बोलती है कि जब तक हो तब तक किसी जीव की हत्या ना करो, क्योंकि जीव हत्या अभी नहीं तो वो 10 साल 20 साल बाद में लगेगी। हाँ, ये चीज है। तो जैसे आपने बताया कि वो माता रानी, क्या सच में माता रानी भोग लेती है या कोई और भोग ले रहा होता है? माता रानी भोग लेती है वो। माता रानी भोग लेती है बिल्कुल लेती है। कि क्या उनके साथ जो और शक्तियां हैं, जितनी योगिनियां हैं, वो भोग लेती है? माता रानी लेती है ये। माता रानी भोग लेती है। अरे अच्छा, जैसे किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, वो बोल देते हैं अगर मेरा बच्चा हो गया तो मैं आपको बकरा चढ़ा दूंगी। या फिर किसी की शादी नहीं हो रही है, वो बोल रहा है अगर मेरा ये हो गया तो मैं एक बकरा चढ़ा दूंगा। जो भी होता है आजकल तो देखो सिस्टम सीधा सा है, अगर कोई बोल देता है कि मेरी शादी नहीं हो रही है मैं बकरा चढ़ा दूंगा, तो वो शादी होने के बाद ही सीधा बकरा लाता है, और बकरा वहां पे जैसे होता है ना उसको अमर करके छोड़ देते हैं, उसको मंदिर में ही छोड़ दिया जाता है, फिर वो जहाँ पे भी जाए कोई मतलब नहीं है। आजकल वो बली वाला कोई सिस्टम नहीं रहा, मतलब कई कई जगहों पे है, कई कई जगहों पे बहुत ज्यादा कम हो गया हुआ। नहीं, मैंने ऐसा भी सुना है कि जो माँ की योगिनियां हैं, जो माँ के आसपास, जो मतलब माँ से बनने तो किसी से मिलने आती है, उनकी योगिनियां आती है, तो योगिनियां बलि लेती है, माँ बलि स्वयं नहीं देती है। देखो जैसे मैंने सीख रखा है वहां पे, तो देखो माता रानी को ही भोग लगता है, क्योंकि जो चीजें हम मतलब मंदिर में चढ़ाते हैं हाँ, वो हम माता रानी को अर्पित करते हैं, तो वो उसी को ही लगती है, माता रानी को ही लगती है। अच्छा, माता रानी को की लगता है जी। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, अगर किसी को साक्षात चमत्कार देखना है हाँ, तो मैं आपको एक बात बता, आप कोई भी भैरव बाबा के मंदिर जाओ, 52 भैरव है, 64 जोगनियां है, ठीक है। तो उस मंदिर में देख के आओ और आप वहां पे प्रसाद चढ़ा दो, ठीक है। वो प्रसाद को आप ग्रहण मत करो, उस प्रसाद को आप अपने साथ में ले आओ। आपको चमत्कार देखना है तो उस प्रसाद को आप लेके आ दो। भैरव बाबा का मंदिर है, उससे 2 या 3 किलोमीटर पे एक कांकड़ बोला जाता है, एक जगह का नाम होता है, वहां पे छोटा मंदिर भी होता है कांकड़। अगर उस कांकड़ से आप आगे आ गए ना, मंदिर से दूर हो गए ना, तो आपको ऐसा चमत्कार मिलेगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या चमत्कार? साक्षात भैरव बाबा आपके पास में आ जाएंगे, अच्छा, साक्षात, और आपको हानि पहुंचाएंगे। कैसी हानि? कुछ भी हो सकता है, आप गाड़ी में जा रहे हो, आपकी गाड़ी पलटी हो जाएगी। आप पैदल चल रहे हो तो आप चलते चलते गिर जाओगे, अच्छा, क्योंकि ये जो भैरव बाबा का प्रसाद होता है उनको ग्रहण करवाने के बाद में मंदिर में ही ग्रहण करके हमें पानी पी के आना चाहिए। अगर कोई चमत्कार देखना चाहता है तो ये भैरव बाबा का साक्षात चमत्कार है। आप खुद करके देख लेना, आपको कुछ चमत्कार पता चल जाएगा। मतलब उनका कोई भी प्रसाद हम घर नहीं ला सकते? घर नहीं ला सकते, मंदिर से बाहर ला ही नहीं सकते। अच्छा, अगर कोई नादानी करता है तो उसको साक्षात चमत्कार मिल जाता है, भैरव बाबा पीछे ही आ जाते हैं, पीछे ही आ जाएंगे? पीछे ही आ जाएंगे। अच्छा, आपको विश्वास नहीं होता आप करके देख लेना एक बार, आपको चमत्कार वही पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ भैरव बाबा को ये अपने ड्रिंक चढ़ा दी थोड़ी सी, हमें हाँ वो पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो घर नहीं ला सकते, घर नहीं ला सकते। घर नहीं ला सकते। वो शरीर में गए ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम उसको हाथ में थैले में अगर घर लेके आते हैं तो फिर वो पीछे ही आ जाएंगे हमारे, बोलेंगे हमारा प्रसाद हमें दो या फिर तुम खुद खाओ, घर नहीं ले जा सकते। अच्छा, ये साक्षात चमत्कार है भैरव और बाबा। कोई ऐसे चमत्कार हैं जो आपने अपनी ये पूरी जर्नी के दौरान देखे हो, जो आपने अपनी साधना करते हैं उसके दौरान क्या क्या चमत्कार आपने सीखे? देखो जब साधनाएं सिद्धियां होती है हाँ, तो काफी सारे चमत्कार हमें देखने को मिलते क्या हैं। है? जैसे देखो मैं माता रानी की सिद्धि कर रहा था, ठीक है, उस टाइम क्या हुआ, मेरे गुरुजी थे नहीं, और मैं मतलब सीख ही रहा था, इन चीजों को सीख रहा था, तो मेरे को पता तो था कि ये मंत्र इतनी बार उच्चारण करना है। उस चीज में क्या मैंने एक गलती कर दी थी, सुरक्षा कवच होता है जो हम बैठते हैं ना, वहां पे गोल चक्कर बनाया जाता है सुरक्षा कवच, वो मैंने नहीं बनाया था। अच्छा, मुझे पता नहीं था या फिर मेरी नादानी थी, वो मुझे नहीं पता। मैंने उस टाइम पे सुरक्षा कवच नहीं बनाया, तो जैसे ही मैंने मंत्र उच्चारण चालू किया उस टाइम मेरे से मतलब पास में कुछ चीजें आने लगी, मेरे से शरीर पे कुछ भार सा आ गया, अच्छा, और फिर पीछे से पता नहीं मेरे को किसने मारा, मैं वहीं पे बेहोश हो गया। अच्छा, हाँ, और फिर मेरे को मेरे जो आश्रम वाले हैं वो आए और अस्पताल मेरे को लेके गए। 2-3 दिनों के बाद में मैं सही हुआ। ये चमत्कार मेरे साथ में जब सिद्धियां ले रहा था, सीख रहा था, उस टाइम मेरे को हुआ। और फिर जो मेरे बड़े गुरु हैं उन्होंने भी मेरे को बहुत डांटा कि ये चीजें देखो ऐसे नहीं सीख सकते, इन चीजों में बहुत ज्यादा खतरा होता है। फिर मैंने उनके आगे से ही फिर जो कार्य है वो करता हूँ।
अच्छा। वो पास में होते हैं ना, तभी ये चीजें करती है। पहले कोई भी कार्य करने से पहले हमें अपनी सेफ्टी करनी पड़ती है, ताकि हमारे ऊपर कोई चीज ना आ जाए। अच्छा। हाँ, और जिसके घर में मान लो कोई भूत प्रेत वगैरह है, हाँ। उसको अगर हम निकालने चाहते हैं ना, तो उस घर में एंट्री करने से पहले, जैसे घर की चौखट में अगर हम पैर रखेंगे ना, हाँ। उससे पहले हम हाथ में अपनी एक चीज ले लेंगे। क्या चीज दे देते? वो चीज मंत्र उच्चारित होती है, वो हम सामने नहीं बता सकते क्या सही है। वो हम सेफ्टी होती है हमारी। हम अपनी और जो घर में जितने भी मेंबर है उनकी सबकी सेफ्टी करेंगे, उसके बाद ही घर में एंट्री होगी हमारी, अच्छा। ताकि हमें और जो घर में मेंबर है उनको कोई भी हानि ना हो सके। उनको कोई हानि ना हो। हाँ जी। अच्छा। जैसे हवन वगैरह भी इसमें महत्व रखता है, तो हवन भी कराते हैं आप, जैसे किसी को बिल्कुल करना कराते चाहते हैं। हैं तो? देखो, जो सात्विक कार्य होता है वो होता है आश्रम के अंदर। हाँ। ठीक है। ठीक है। जैसे कोई भी प्रकार का हवन हो, हाँ। जैसे नॉर्मल वशीकरण हो, हम्म। ये लगभग देखो सात्विक कार्य होता है। हम्म। और जो तामसिक कार्य होता है वो होता है शमशान के अंदर, और वो अच्छा। रात्रि में ही होता है। और जो सात्विक कार्य होता है वो दिन में भी हो जाता है, रात को भी हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। शमशान में ज्यादा कार्य होता है हमारा। अच्छा। सात्विक कार्य बहुत ज्यादा कम होता है। शमशान में ज्यादा क्या बीते? हाँ जी। सो शमशान में जैसे मैंने ऐसा सुना है कि लोग कपाल क्रिया भी करते हैं, तो कपाल क्रिया, कपाल सिद्धि क्या है? देखो, कपाल सिद्धि तो ऐसी है, हाँ। जैसे तांत्रिक होता है हाँ। वो कपाल सिद्धि तभी कर सकता है, जैसे एक तांत्रिक है और एक सामने एक तांत्रिक है, हाँ। वो उन दोनों में पहले डिसाइड हो जाता है कि पहले अगर तू मरा तो तेरी कपाल मैं लूंगा, अगर मैं मरा तो मेरी कपाल तू लेगा। अच्छा। वो उस टाइम जैसे खत्म होता है तांत्रिक, दोनों में से कोई भी हो, हाँ। तो उन चीज की जो सर होता है ना, मुंडी, ये कपाल होता है, इसको हम लेते हैं और इसकी फिर सिद्धि की जाती है मंत्र उच्चारण के द्वारा। काफी टाइम लगता है इस चीज को। ठीक है। अगर हम उसको सिद्ध कर लिया ना, फिर ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं कर नहीं सकता। अच्छा। ये पहले बुक हो जाती है, जैसे कोई चीज बुक करते हैं ना, उसी प्रकार से वो कपाल भी बुक हो जाता है तांत्रिक को। अच्छा। मैंने भी बुक कर रखा है। आपने बुक कर रखे हैं? कितने कपाल कर रखे हैं आपने? नहीं, जैसे मेरे कोई साथ में है, उसको मैंने बोल रखा है कि अगर तू मरा पहले तो तेरी मुझ मैं ले लूंगा, अगर मैं मरा तो मेरी तू ले मतलब लेना। एक ही बुक कर सकते हैं, बहुत सारी भी कर नहीं, सकते एक ही होता है हैं? ये। एक ही होता है? एक। अच्छा। हर आदमी की कोई लिमिट होती है, हाँ। लिमिट के अनुसार ही काम होता है। मतलब ऐसा भी है कि एक एक तांत्रिक 4-5 कपाल भी रख सकता है, मैं उनसे काम कर? बिल्कुल ले सकता है। अच्छा। सिद्धियों में टाइम बहुत ज्यादा लगता है ये। अच्छा। एक सिद्ध कर लो ना, सारे काम बन जाते हैं। सारे लेकिन काम अगर बन जाते हैं। कोई सिद्ध करना भी चाहता है, काफी सारे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ऐसा भी सुना है कि बहुत सारी जो तांत्रिक अघोरी हैं कि उसी में खाना भी खाते हैं। बिल्कुल खाते हैं, खाना उसी में खाते हैं, पानी भी उसी में हम पीते हैं, ऐसा सारा क्यों? काम उसी से होता है। खाना पानी उसी में कर देते हो? वो मंत्रों के द्वारा सिद्ध किया जाता है ना, उसमें वचन दिए जाते हैं, ये कार्य ऐसे होगा, ये कार्य ऐसे होगा, वचन दिए जाते हैं, वो वचनों के अनुसार उसको चलना पड़ता है। अच्छा। हाँ जी। जैसे किसी को बहुत ज्यादा नजर लगी हुई है और हमें पता चल गया कि ये भाई इसको नजर लग रही है, तो ऐसा कोई उपाय है तंत्र क्रिया में कि उसकी नजर हट जाए, काट हो जाए उसकी? मैं आपको एक ऐसा उपाय बता देता हूँ, हाँ। उसकी नजर 3-4 घंटे के अंदर ही उतर जाएगी। हाँ, बताइए। देखो, सबसे पहले आपको एक कटोरी लेनी है। कटोरी के अंदर एक रुई होती है, रुई की एक बाती बना लेनी है। उस बाती को क्या है, सरसों के तेल के अंदर भिगो लेना है पूरा। ठीक है। और फिर एक चिमटा लेना है, चिमटे को उस बाती के लगा के, और एक नीचे पानी का पतीला रखना भर के, ठीक है, उसके ऊपर लगा देना। फिर माचिस से, जिसके ऊपर नजर हो रखी है, माचिस की तीली से उसको जला देना। जो बाती है ना, उसको जला देना, और जिसको नजर लगी है वो उसकी लोक को देखता रहे। जैसे जैसे वो नीचे गिरेगा ना, उसकी नजर सारी की सारी हट जाएगी। और 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर जो भी कितनी भी खतरनाक नजर हो, खत्म हो जाएगी। अच्छा। ये आप तरीका है, ये आप कर सकते हो। ये कर सकते हैं, कोई भी कर नजर सकता है? कोई भी कर सकता है, जिसको नजर लगी है। जिसको नजर लगी। हाँ। और कोई उपाय, जैसे बहुत सारे लोग हैं किसी को पतंत करा देते हैं, क्रिया करा देते हैं, और उसको पता चल जाए कि मुझे अजीब सा लग रहा है, मेरे साथ अजीब अजीब चीजें हो रही है, अचानक मेरा चलता हुआ व्यापार रुक गया, या फिर मेरे काम में बाधाएं आने लगी, तो घर पे कोई ऐसा उपाय है जो वो खुद से कर सके? देखो, इसमें तो ऐसा होता है, जिससे किसी की रिजक होती है वो बांधी जाती है। अच्छा। जिससे कोई हमसे जल रहा है कि कोई ये इतनी सक्सेस कैसे हो रहा है, तरक्की कैसे कर रहा है, तो हमारे आस पड़ोस वाले या फिर कोई हमारा रिश्तेदार, रिलेटिव, कोई भी ऐसे करवा देता है। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले देखो, जिसका धंधा बंधा है ना, उसकी अपनी एक सेफ्टी होती है, जिससे उसको एक नींबू लेना है। नींबू के ऊपर अपना नाम लिख देना, जो भी नाम है पूरा सरनेम सहित। वो नींबू को अपने जो धंधा है, किसी चीज का धंधा हो, उसके ऊपर से 7 बार उसको घुमा लेना है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। और फिर एक चीज बोलनी है कि मेरे ऊपर जो भी करवा रखा है वो इस नींबू के साथ ही चला जाए। ये चीज बोल देना। अच्छा, अपने मन में बोलनी है मन में बोलनी है कि कि मेरे ऊपर जिसने भी करवाया वो उसके ऊपर उल्टा असर कर जाए। ठीक है। और फिर इस नींबू को उसी टाइम, जिस टाइम वो करेगा ये कार्य, रात्रि काल को ही करना चाहिए, 11-11:30 बजे। और शनिवार या फिर मंगलवार को करना चाहिए। 2 बार है, ये सबसे बेस्ट रहता है। उस नींबू को लेके जाओ, वहां से दुकान के ऊपर से फेर के 7 बार वो चीज बोल लो। फिर बोलने के बाद में उस जाको नींबू को शमशान के अंदर गाड़ आओ। उसका धंधा उसी दिन रात्रि से स्टार्ट हो जाएगा चलना। अच्छा, शमशान अगले दिन
अगले दिन से उसको जो चीज है वो पता चलने लग जाएगी कि कल तो ये धंधा हो रहा था, आज अभी ये हो रहा है। अच्छा, मतलब वो कितनी इतनी फास्ट काम करता है ये वाला उपाय? बिल्कुल करता है। अच्छा। जैसे आजकल मैं सुन रही हूँ रामनाथ जी, कि बहुत ज़्यादा उच्चाटन क्रिया के बारे में भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि बिल्कुल। किसी ने उच्चाटन करा दिया आपके ऊपर, सम्मोहन करा दिया आपके ऊपर, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, उच्चाटन क्रिया क्या होती है, फिर सम्मोहन क्रिया क्या होती देखो उच्चाटन क्रिया तो ऐसे हो रही है, जैसे देखो कोई है दो लोग, ठीक है, हाँ। एक लड़की एक लड़का, ठीक है। उन दोनों का अच्छा बॉन्डिंग चल रहा है, हाँ। उनका रिलेशन भी चल रहा है, ठीक है। तो हम मान लो मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं अगर उनको पसंद नहीं करता हूँ तो मैं उन दोनों को अलग करवाने के लिए एक उच्चाटन क्रिया होती है, उसका प्रयोग कर सकता हूँ। अगर मैंने उनके ऊपर वो करवा दी ना, तो वो चाहे उनका कितना ही सच्चा प्यार हो, अच्छा। वो जो टाइम होगा ना उस टाइम से पहले पहले अलग हो जाएंगे, या फिर शादीशुदा है तो उनका डाइवोर्स हो जाएगा। उच्चाटन क्रिया ये होती है। इससे रिलेटिव मैं आपको एक केस बता देता हूँ। हाँ। इधर आया था अपने अमेरिका के साइड से, हाँ। इंडिया के ही थे वो लोग, और एक जो था वो अपने नेपाल का था, लड़का नेपाल का था और लड़की अपने इंडिया की थी, ठीक है। उन लोगों का एकदम अच्छा खासा रिलेशन चल रहा था, 5-7 साल हो गए। वो दोनों काम भी साथ ही में करते थे, और उनका धीरे धीरे बातचीत स्टार्ट हुआ। बातचीत स्टार्ट होने के बाद में उन दोनों ने क्या है, शादी का आगे प्लान बनाया, ठीक है। तो कोई अब पता नहीं कौन था, वो उस लड़के को पसंद करता था, कोई लड़की थी उस लड़के को पसंद करती थी, और वो जो लड़की थी वो इस लड़के के साथ रिलेशन उसको पसंद नहीं करती थी। उस लड़की ने, थर्ड पर्सन ने उस लड़के को ये भी बोला कि तू इस लड़की के साथ मत रहा कर, मेरे साथ रिलेशन में रहे, मैं तेरे को, मतलब वो अच्छी खासी पैसे वाली थी, लेकिन वो फिर भी उस लड़के के लिए उस कंपनी में जॉब कर रही थी। अच्छा। हाँ, उसने ये भी बोल रखा था कि मेरे पास इतने पैसे कि मैं आराम से बैठ के खा सकती हूँ आराम से, लेकिन मैं फिर भी तेरे लिए यहाँ पे नौकरी कर रही हूँ ताकि तेरे से मेरी बात हो सके और तू मेरे को मतलब पूरे दिन में दिखे, ठीक है। तो वो लड़का था, वो उस लड़की से एकदम सच्चा प्यार करता था, और वो जो लड़की थी वो भी उससे सच्चा प्यार करती थी। उन दोनों का क्या है, शादी का डिसीजन हो गया लास्ट में, काफी टाइम उनका रिलेशन रहा, फिर उन लोगों ने सोच लिया कि अभी शादी करनी है। तो फिर वो लड़की जो थर्ड पर्सन थी उसने क्या है, उस लड़की ने सोचा कि इन दोनों का तो भी शादी लगभग डिसाइड हो गए, ठीक है। तो फिर उस लड़की ने एक मौलाना के थ्रू उन लड़की और लड़की की उच्चाटन क्रिया होती है उसका प्रयोग करवा लिया। अच्छा, हाँ, मौलाना ये काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, अच्छा। सब कुछ करते हैं। उसने क्या है, उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा के उसको दोनों को अलग करवा दिया। उच्चाटन क्रिया हुई, उच्चाटन क्रिया का जो रिजल्ट होता है वो इंस्टेंट आता है, कितने दिन में? लगभग देर नहीं, इसमें दिन लगता है, कम से कम 5 से 7 दिन, 5 से 7 दिन? मतलब इंस्टेंट आ जाता है। जैसे आज रात को की तो कल सुबह तक आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। नॉर्मल अच्छा। नोक जोक लड़ाई जैसे क्या झगड़ा, दिखने लगेगा? जैसे देख लो उन दोनों का पहले अच्छे से बात होता है, हाँ। या तो उनका दोनों का लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, हाँ। या फिर कोई ना कोई जिसकी गलती हो ही ना वो उसको बिना वजह डांटने लगेगा, अच्छा। अलग होने की बात करेगा, इसी प्रकार का रिजल्ट मिलता है। अच्छा। तो उस लड़की ने क्या है, वो उसके ऊपर कार्य करवा दिया। हाँ। वो लड़का उस लड़की से मतलब देख लो 4 दिन के अंदर अंदर पूरा दूर हो गया, पूरा का पूरा खत्म हो गया उनका रिलेशन। उनके जो फिजिकल एक्टिविटी थे वो भी हो रखी थी सारी की सारी। फिर उस लड़की ने 1-2 जगह पे काम करवाया, उसने बोला कि बाबा जी मैंने 2-3 जगहों पे काम करवा लिया है, अभी तक कोई भी फायदा नहीं मिला है मेरे को। तो मैंने फोटो और नाम मंगवाया, और फिर मैंने बोला कि देखो तुम दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है। उसने मेरे को बताया एक लड़की है बाबा जी। मैंने बोला कि है, तो मैं उसका नाम और नाम बता देता हूँ आपको, या फिर कुछ उसकी ऐसी चीज बता दूं जिससे आपको शक हो जाए यही है। तो फिर मैंने उन दोनों का फोटो मंगाया, माता रानी का ध्यान लगाया, ध्यान लगाने में मेरे को उस लड़की का नाम पता चल गया। और फिर उस लड़की से जुड़ी हुई मैंने एक ऐसी बात बताई जो उस लड़की को पता थी, तो उसको कंफर्म हो गया है ये, लेकिन बाबा जी नाम नहीं बता रहे। तो उस लड़की को अभी भी ट्रस्ट नहीं हुआ, वो बोल रही है कि मैंने 2-3 जगह पे काम करवा लिया और काफी सारे पैसे लगा दिए, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। आप भी उन्हीं की तरह हो तो मेरे तो पैसे भी लग जाएंगे और काम भी नहीं बनेगा। तो मैंने उस बैंक को बोला कि देख बैंक, काम तो अब देख जो उच्चाटन था वो तो कंप्लीट हो गया है, अभी अगर तेरे को बचना है, अगर उसको पाना है तो काम तो तेरे को करवाना ही पड़ेगा, चाहे तू मेरे से करवा चाहे कहीं और से करवा। अगर तेरे को उसको चाहना है, प्यार करना है, शादी करनी है, तो तेरे को काम तो करवाना ही पड़ेगा, तू उसके बिना नहीं रह सकती, मुझे ये चीज कंफर्म हो पूरी। उसने ये बोला कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, तभी तो 3-4 जगह पे काम करवा लिया और लगभग 2-3 लाख रुपए लगा दिए। फिर मैंने उसको बताया बहन देख, कार्य होगा, टाइम लगेगा 17 दिन का। 17 दिन? जी, अच्छा। 17 दिन लगेगा। प्रेम वशीकरण इसमें होगा, प्रेम वशीकरण होगा, और दूसरा इसमें एक बनेगा सुरक्षा कवच, 17 दिन का टाइम लगेगा। सुरक्षा कवच क्यों बनाया आप? सुरक्षा कवच इसीलिए बनाते हैं ताकि वो जो लड़की थी थर्ड पार्टी, वो वापस उन दोनों के बीच में कोई भी क्रिया ना करवा सके, क्रिया ना करवा। उसमें मैंने सबसे पहले लड़की और लड़के के बीच में जो बात खत्म हो गई थी, उसके उपरांत मैंने वो जो प्रेम वशीकरण है उसका इस्तेमाल किया
इसमें देखो टोटल मेरे को जो प्रेम वशीकरण होता है और जो सुरक्षा कवच है उसमें 17 दिन का मेरे को टाइम लगा। और जैसे ही मैंने प्रेम वशीकरण स्टार्ट किया उसके 2-3 दिनों के बाद में वो जो लड़का दूर चला गया था ना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, जो लड़की की गलती ही नहीं थी, हाँ। उसकी बिना गलती उसने पता नहीं कैसे किया, ठीक है, वो गलती थी, वो उसको धीरे धीरे मानने लगा। फिर वो जो लड़की थी उसने भी गलती वगैरह मानी, और लड़का था उसने भी जो झूठी बातें थी उसको एक्सेप्ट किया, मैंने ये झूठ बोला। फिर धीरे धीरे उनका क्या रिलेशन वापस एकदम ट्रैक पे आ गया, जैसे पटरी पे आ गया। हाँ। फिर जो लड़की थी उसने सोचा कि ये कैसे हो रहा है, जो उच्चाटन कर रही थी थर्ड पार्टी, तो उसने क्या वापस उनके ऊपर काम करवाना स्टार्ट करवाया। लेकिन मैंने बहन को पहले ही बोल दिया था, बहन देख 17 दिन का टाइम लगेगा और ये खर्चा लगेगा, उठा पाएगी तो ही ये होगा। सही बात। उसने मेरे को बोला बाबा जी मैं ये कर देते हैं लास्ट टाइम, अगर ये नहीं हुआ ना तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी बाबा जी। हाँ। हाँ, तो मैंने बोला कोई नहीं, 17 दिन मेरे, 18वां दिन आपका है। हाँ। तो मैंने जैसे ही काम स्टार्ट किया 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वो लड़का उसके वापस क्लोज में आ गया। और जो उनकी जो डेट फिक्स हुई थी ना, उस डेट के उपरांत ही मैंने शादी करवा दी थी। अच्छा, तो जिस- मतलब पहले जो उच्चाटन हुआ था, उच्चाटन करने के बाद उच्चाटन क्रिया तो काट दिया, उच्चाटन मैंने पहले काटा, काट दिया, फिर आप प्रेम वशीकरण लगाया। प्रेम वशीकरण, मतलब प्रेम हाँ। वशीकरण आप कहना चाह रहे हैं सम्मोहन, एक यही है ना? नहीं, प्रेम वशीकरण अलग होता है, सम्मोहन अलग होता है। सम्मोहन क्या होते हैं? सम्मोहन देखो, पहले मैं आपको बता दूं प्रेम वशीकरण वाला। देखो प्रेम वशीकरण ऐसा था, मैंने उन दोनों को क्लोज में लाया, वो तो कर दिया आपने। ठीक है, फिर उन्होंने सुरक्षा कवच था वो भी बनवा दिया। तो 17 दिन में कंप्लीट हो गया सारी चीजें। और फिर उन दोनों की जो डेट फिक्स हुई थी उस डेट के ऊपर ही मैंने शादी करवा शादी दी। करवा दी। देखो अब आपको बताता हूँ, सम्मोहन, सम्मोहन एक ऐसी चीज है जिससे किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना है। अच्छा। तो उसके उपरांत हम ये जो सम्मोहन क्रिया ये लगाते हैं, इसमें 11 दिन लगता है। और जिसको भी हमें अपनी तरफ आकर्षित करना है, जैसे चुम्बक को लोहा खींच लेता ना, उसी प्रकार वो खींचा हुआ चले आएगा। लेकिन अच्छा। दोनों की बॉन्डिंग भी होनी चाहिए, बातचीत भी होनी चाहिए, ऐसे किसी पे नहीं होगा। अच्छा, ऐसे ही थर्ड पर्सन पे नहीं होगा किसी नहीं, पे भी, मतलब आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन होना चाहिए, मतलब जैसे बातचीत होनी नॉर्मली चाहिए। फ्रेंड भी हो। फ्रेंड हो कोई इश्यू नहीं, अच्छा। फ्रेंड हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, बातचीत हो, जैसे हमारा कोई पड़ोसी हो, हाँ। उस पे हो जाएगा। नॉर्मली बात होनी चाहिए, ऐसे किसी का फोटो भेज देंगे हाँ। नहीं हो पाएगा। आकर्षित होता है वो, सम्मोहन का मतलब होता है आकर्षित करना अपनी ओर। अच्छा। वो उसको इतना पसंद करने लगेगा, जितना देख लो पहले तो कुछ भी नहीं था, अभी इतना पसंद आ रहा है। जैसे पहले तो लोहे को सोना समझता था और अभी लोहे को भी सोना समझ रहा है। अच्छा, जैसे मतलब ऐसे भी हो सकता है कि अगर किसी ने कोई उच्चाटन करवाया है तो उसकी फोटो से हो सकता है, या उसकी कोई शरीर की कोई चीज चाहिए होती है तभी हो सकता है। देखो हमारे अगर मतलब क्लोज में पास में है तो उसके शरीर के कपड़े वगैरह लग सकते हैं, जैसे ठीक है, नाखून ठीक है, वगैरह, बाल वगैरह। ठीक है। अगर वो दूर है हाँ। तो उसकी हम सीधी फोटो मंगाते हैं, फोटो से हम प्रिंट निकलवाते हैं, प्रिंट से सारा काम हो जाता हो है। जाता है। बिल्कुल हो जाता है, उतना ही असर पड़ता है जितना इतना दूसरे ही, सामान से होता उतना है, ही, उतना ही असर पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, मतलब दोनों की चाहिए होती है जी। उसमें। जिनका उच्चाटन क्रिया हो गई है उन दोनों को वापस मिलाना है, तो वो पहले उतारा हट लगता है, उतारा लगते ही उच्चाटन क्रिया खत्म। खत्म होने के बाद जो भी वशीकरण होता है, जैसे प्रेम वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, जिसका हमें अच्छा लगता है कि ये इससे पावरफुल काम होगा, कभी कटेगा नहीं, वो हम लगा देते हैं। उसके बाद में सुरक्षा कवच वो बना देते हैं। तो वशीकरण की कोई ऐसी कोई रेमेडी है जो आप अपने हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें? देखो मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ, जैसे किसी को वशीकरण करना अपने कंट्रोल में, सबसे पहले अपने को एक नींबू लेना है, नींबू के ऊपर ब्लैक पेन से उसका नाम लिखना है, नीचे प्लस का 3 बार निशान बनाना है। निशान बनाने के बाद उस लड़की का या लड़के का जो भी है उसका नाम लेना है, आंखें बंद करी 21 बार, और फिर ये मंत्र का जाप करना, ओम नमः काल भैरवाय अमुक वश्यम कुरु कुरु फट स्वाहा। इसके बाद अमुक है, इसमें उसका नाम लेना है जिसके ऊपर करना है। इस नींबू को अपने तकिए के नीचे लगा के सो जाएं, और सुबह इस नींबू को कोई मतलब चलती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। 7 दिन के अंदर अंदर वशीकरण हो जाएगा। जी, 7 दिन के अंदर अंदर 7 दिन वशीकरण के हो अंदर जाएगा? अंदर ये अगर कोई उपाय करता है तो 7 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, हाँ जी। जैसे आप, मैं देख पा रही हूँ आपने इतनी सारी मालाएं वगैरह भी पहन हाँ रखी है, जी। तो ये इन मालाओं से, इन चीजों से क्या होगा? इन चीजों से हमारी सेफ्टी होती है। अच्छा, इसका एक एक मोती मेरा सिद्ध किया हुआ है, सिद्ध की हुई है एक एक सारी? मोती, अच्छा। ताकि हमारे शरीर पे कोई भी चीज असर ना करे। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमें नेगेटिविटी परेशान ना करे, हाँ। कोई भूत प्रेत परेशान ना करे, कुछ बाधाएं ना आ जाएं, कोई भी परेशानी नहीं आती। इन चीजों ये सिद्ध किए जाते हैं, फिर ही धारण किए जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो इसमें मतलब क्या कहते हैं, जो भी हम मंत्र वगैरह उच्चारण करते हैं सब इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल। सारी चीजें? हर चीज, हर एक ही मोती के अंदर हर मतलब मंत्र मेरा जाप किया हुआ है, सिद्ध किया हुआ है। अच्छा। काफी सारे होते हैं, जैसे 1000 बार, हाँ। 1100 बार, हाँ। 2100 बार, हाँ। इस प्रकार से मंत्र को जाप किया जाता है। कौन कौन सी मालाएं आपने पहन रखी है? देखो मेरे पास एक रुद्राक्ष की है, ठीक है। एक कमल गट की है, ठीक है। एक वापस रुद्राक्ष की है,
एक मुंड की माला है। मुंड की माला क्या? देखो मुंड की माला होती है, शमशान में कोई भी कार्य करते हैं ना, हाँ। उससे हमारी सेफ्टी होती है। अच्छा इतने सारे मुंड मेरी सिद्ध कर रखे अच्छा जी, तो इससे हमारी सेफ्टी हो जाती है। मतलब कोई भी कार्य आप करेंगे तो भूत प्रेत जो आप बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। कोई भी कार्य करेंगे, जैसे नॉर्मल उतारा भी करेंगे ना, हाँ। तो भी हमें चीजें परेशान कर सकती है। आपके ऊपर कुछ भी हो रखा है, आपके ऊपर कुछ भी है, तो उसको मैं हटाऊंगा ना, वो चीज मुझे परेशान करेगी, इसके ऊपर क्यों कर रहा है, मेरे को इस पे रहने दे। अच्छा ये चीज होती है, मतलब वो चीज आपको मुझे परेशान करती है। उस चीजों की मतलब बचने के लिए हमने ये सेफ्टी अपने गले में धारण कर रखी है। ऐसा कोई केस आया हो जैसे मैं सुन रही हूँ, मैंने काफी सारे तांत्रिकों के और भी पॉडकास्ट किए, तो वो बताते हैं कि मारण क्रिया भी एक बहुत ही पावरफुल तंत्र क्रिया होती है। तो आपके पास कोई ऐसा केस या फिर आपने भी कोई मारण क्रिया करी है कभी? देखो मारण क्रिया का मैं सीधा सा बताते तो मारण क्रिया एक ऐसी चीज है, जिससे मैं किसी को परेशान नहीं करता, मतलब मैं किसी को पसंद नहीं करता हूँ, मुझे उसको रास्ते से हटाना है, या फिर वो हमें परेशान कर रहा है, लेकिन वो चीज सही भी होनी चाहिए। जैसे मैं, आप मुझे परेशान कर रही है, ठीक है, काफी टाइम से मैं आपको खत्म करना चाहता हूँ, वो हो सकता है, लेकिन ऐसे मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ और उसका फोटो उठा के भेज रहा हूँ, उसको मारण क्रिया का नहीं हो पाएगा। हाँ, वो उसको सही होनी चाहिए, वो तभी होती है वो चीज। मेरे पास एक केस आया था इधर हैदराबाद के साइड से, ठीक है। उसमें क्या था, एक घर था, उसमें 5 मेंबर थे, 2 भाई बहन, मतलब 2 भाई 1 बहन, 2 माता पिता, ठीक है। उसमें क्या बड़ा भाई था, उसका क्या है, रिश्ता हो गया था, ठीक है। रिश्ता होने के बाद थोड़े टाइम बाद में उसकी शादी भी हो गई। शादी होने के बाद में उसकी जो वाइफ आई ना, वो वाइफ है उसके थोड़े अलग मतलब चार की थी, जिससे मतलब उसका ख्याल था वो अलग था काफी। फिर वो जो बड़ा भाई था, उसके छोटे भाई से उसका अफेयर चालू हो गया धीरे धीरे। अच्छा हाँ, उसका अफेयर चालू हो गया धीरे धीरे। पहले 4-5 साल तक तो उसका अफेयर चला, बड़े भाई को कोई भी पता नहीं चला, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं रहता, वो कहीं बाहर रहता था, उसका काम बाहर का ही था, वो मतलब साल में कोई 1 महीना 2 महीना इतना ही आता था। तो उसमें वो जो औरत थी, वो उस अपने पति जो पति का भाई है ना, उसके साथ रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो फिर उसके पति को पता नहीं कैसे पता चला कि मेरा भाई मेरी वाइफ के साथ कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। उसने फिर देखा पहले तो काफी टाइम, फिर वो एक बार वापस चला गया बाहर, ठीक है। अपने घर वालों को बोला 3-4 साल बाद ही आऊंगा। फिर वो अचानक से अपने घर पे आ गया। आया तो उसको पता चल गया, सारी चीजें उसकी आंखों के सामने आ गई कि मेरी जो वाइफ है वो मेरे साथ मतलब सही नहीं है, वो मेरे भाई के साथ कुछ ना कुछ गलत कर रही है। फिर उस भाई ने क्या है, मेरे को कॉल किया, तो बड़ा भाई था, उसने मेरे को कॉल किया कि बाबा जी देखो मेरे घर में ऐसी ऐसी बात है, मेरी इतने टाइम पहले शादी हुई है और मैं रहता हूँ बाहर में, ठीक है। बाहर में रहता हूँ, मेरा काम सारा बाहर का ही है। मेरे घर में मेरी भाई, एक छोटा भाई, एक छोटी बहन और माता पिता, 4 लोग रहते हैं, और एक मेरी वाइफ है वो रहती है। तो मेरा भाई है वो मेरे साथ गद्दारी कर रहा है, और मेरी वाइफ है वो भी मेरे साथ गद्दारी कर रही है। तो मेरे को क्या है, उन दोनों को ही खत्म करवाना है। अच्छा उन दोनों को खत्म करवाना है, वाइफ को भी वाइफ और भी और भाई भाई को को भी। भी। हाँ, अच्छा उस चीज में क्या देखो, वो बंदा सही है, क्योंकि देखो वो उसकी पत्नी है, वो उसके साथ गलत कर रही है, ठीक है। चलो उसका तो कोई खून का रिश्ता नहीं है, वो तो गलत कर मतलब मान लो उसने तो कर दिया, लेकिन जो भाई है वो भी उसके साथ खून का रिश्ता है, वो फिर भी उसको गलत समझ रहा है, ठीक है, वो गलत कर रहा है उसके साथ। तो उसने मेरे को दोनों का नाम और फोटो भेजा कि बाबा जी पहले आप देख लो क्या बात है इसमें। पहले मैंने चेक कर लिया, चेक करने पे मेरे को पता चल गया कि तेरे घर में ये कंडीशन चल रही है, तू रहता है बाहर और तेरी जो वाइफ है और तेरा भाई है उनका अफेयर चल रहा है, और वो दोनों गलत कार्य कर रहे हैं। तो उसने बोला कि आप सही बोल रहे हो, मुझे अभी बता दो अभी क्या करना है। मैंने ये बोला, तो उसने बोला कि मुझे इन दोनों का मारण क्रिया करवाना है। अच्छा तो आपने किया मारण क्रिया? मारण क्रिया मैंने बिल्कुल करवाई। दोनों के जिसके भी नाम और फोटो था वो पहले मैंने मंगवाया, फिर 2 पुतले मैंने क्रिएट बनवाए, दो, एक लड़की के नाम का एक लड़के के नाम का, 2 पुतले मैंने बनाए। पुतले बनाने के बाद में मैंने उनके ऊपर, इस चीज में देखो कम से कम 21 दिन का टाइम लगता है मारण क्रिया। पहले पुतले बनते हैं, पुतले बनने के बाद में काफी थोड़ा इनको टाइम दिया जाता है, और फिर जिनके ऊपर कर रहे हैं उनकी जो आत्मा होती है वो कुछ सेकंड के लिए हमें उन पुतलों में हाजिर करवानी पड़ती है। अच्छा अगर वो हमने हाजिर करवा ली ना, फिर जैसे मैं उस पुतले के साथ करूंगा ना, वो वैसे उस बंदे या बंदी के साथ होगा। अच्छा वैसे ही होगा। उस मैंने उसको ये पूछा कि इसको कैसे करना है खत्म, तो उसने मेरे को ये बताया कि इनको एक झटके के अंदर ही खत्म करना है, अच्छा तड़फाना वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैंने धीरे धीरे उस पुतले को एक बार बना के छोड़ दिया, जैसे जैसे थोड़े टाइम पीरियड जैसे खत्म हुआ, लगभग 21 दिन होने की कगार पे है, तो मैंने उनसे बात किया अभी इनको दोनों को खत्म कर रहा हूँ। तो वो दोनों पता नहीं कहाँ, जो भाभी और वो जो था देवर, वो कहीं पे घूमने जा रहे थे, और जो माता पिता थे वो भी साथ ही में थे, ठीक है। तो उन दोनों की कार का एक एक्सीडेंट हो गया।
आगे से गाड़ी आई और पीछे गाड़ी ऐसे टकर गई। टकरने के बाद में जो आगे बैठे थे भाभी और देवर वो दोनों खत्म हो गए, लेकिन जो पीछे बैठे थे वो बच गए। और इस चीजों में ऐसे होता है, मारण क्रिया लगते ही देखो कुछ ना कुछ बहाना लगेगा, बहाना लगेगा, उसके बिना कोई काम नहीं होता। बहाना लगा, दोनों आगे वाले मर गए लेकिन पीछे वाले बच गए। ऐसा क्यों? लेकिन इसमें देखो क्रिया लगाई हुई, उसकी क्रिया के थ्रू ये चीज हुई है, क्रिया लगाई है, क्रिया के थ्रू हुई है। पीछे वाले बच गए दोनों, उनको नॉर्मल चोट वगैरह लगी, वो तो रिपेयर हो जाएगा, लेकिन जो आगे वाले थे ना ऑन द स्पॉट खत्म हो गए, ऑन द स्पॉट वहीं पे 21 दिन पहले 21 दिन में। ओह, जी, इसमें बहुत मैंने मारा खतरनाक क्रिया है। बिल्कुल। इसमें अगर पहले मैंने चेक भी किया कि ये गलत है या सही है, अगर मान लो उसकी कोई गलती भी नहीं है दोनों की और ये मारण क्रिया करवा रहा है, हम कर भी देंगे ना तो कोई फायदा नहीं मिलेगा उसका, वो सही होगा ना तभी फायदा मिलेगा। अच्छा तो पहले हम चेक कर लेते हैं, चेक करने में हमें लगता है कि ये सही करवा रहा है तब ही हम करते हैं, ऐसे हम नहीं करते हैं। इन चीजों में मारण क्रिया लगती है, 21 दिन का टाइम लग जाता है, हो जाता है। ठीक है रामलाल जी, बहुत अच्छा लगा आप पॉडकास्ट पे आई, यही खत्म करते हैं पॉडकास्ट को। जय श्री महाकाल। जय मां का।